लाजर नाम का एक आदमी बीमार था। वह अपनी बहनों मरियम और मार्था के साथ बैथानी में रहता था। ये वही मरियम है जिसने बाद में मेरे पैरों पर महंगा इत्र डाला और अपने बालों से पोंछा। उसका भाई लाजर बीमार था। तो दोनों बहनों ने मुझे एक संदेश भेजा, प्रभु, आपका प्रिय मित्र बहुत बीमार है। अंत में मैंने अपने चेलों से कहा, चलो यहूदिया वापस चलें। रब्बी, अभी कुछ दिन पहले ही यहूदिया के लोग आपको पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप फिर वहां जा रहे हैं? हमारा मित्र लाजर सो गया है, लेकिन अब मैं जाकर उसे जगाऊंगा। प्रभु, अगर वह सो रहा है तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि मेरा मतलब है कि लाजर बस सो रहा है, लेकिन मेरा मतलब था कि लाजर मर गया है। तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर चुका है, और तुम्हारे लिए मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं था, क्योंकि अब तुम सचमुच विश्वास करोगे। आओ, चलो उसे देखते हैं। चलो हम भी चलते हैं और यीशु के साथ मर जाते हैं। जब मैं बैथानी पहुंचा तो मुझे बताया गया कि लाजर को अपनी कब्र में 4 दिन हो चुके हैं। बैथानी यरूशलेम से कुछ ही मील की दूरी पर था, और बहुत से लोग मार्था और मरियम को उनके दुख में सांत्वना देने आए थे। जब मार्था को खबर मिली कि मैं आ रहा हूं तो वह मुझसे मिलने गई, लेकिन मरियम घर में ही रही। प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, परंतु मैं अब भी जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर तुझे देगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ, वह अंतिम दिन सबके साथ जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मरने के बाद भी जीवित रहेगा। जो कोई मुझ में रहता है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है मार्था? हाँ प्रभु, मैं हमेशा से मानती आई हूं कि आप ही मसीहा हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर की ओर से दुनिया में आए हैं। जब मरियम आई और मुझे देखा तो मेरे चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बहुत बदबू आ रही होगी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे? तो उन्होंने पत्थर को एक तरफ लुढ़का दिया। तब मैंने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, पिता, मेरी सुनने के लिए धन्यवाद। तू हमेशा मेरी सुनता है, परंतु मैंने यह बात यहाँ खड़े हुए इन सब लोगों के लिए जोर से कही, ताकि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तब मैंने चिल्लाकर कहा, लाजर, बाहर आ जा। और वह मरा हुआ आदमी बाहर आ गया। उसके हाथ और पैर कफन से बंधे हुए थे और उसका चेहरा एक रुमाल से लिपटा हुआ था। मैंने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अब हम क्या करें? यह आदमी तो बहुत अद्भुत चिन्ह दिखाता है। अगर हम उसे ऐसा ही करते देते रहे तो जल्द ही सब लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। तब रोमी सेना आकर हमारे मंदिर और हमारी जाति दोनों को नष्ट कर देगी। तुम क्या कह रहे हो यह भी नहीं जानते? तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हारे लिए यह अच्छा है कि एक आदमी लोगों के लिए मरे, बजाय इसके कि पूरी जाति नष्ट हो जाए। उसने यह अपने आप से नहीं कहा था। उस समय महायाजक के रूप में वह भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित हुआ था कि मैं पूरी जाति के लिए मरूंगा, और न केवल उस जाति के लिए, बल्कि दुनिया भर में बिखरे हुए परमेश्वर के सभी बच्चों को एक साथ लाने और एकजुट करने के लिए। सो उस समय से यहूदी नेता मेरी मौत की साजिश रचने लगे। नतीजतन मैंने लोगों के बीच अपनी सार्वजनिक सेवकाई बंद कर दी और यरूशलेम छोड़ दिया। मैं जंगल के पास एक जगह पर गया, एफ्राइम गांव को, और अपने चेलों के साथ वहां रहा। अब यहूदी फसह पर्व का समय निकट था और देश भर से बहुत से लोग कई दिन पहले यरूशलेम पहुंचे ताकि फसह शुरू होने से पहले वे शुद्धिकरण की रस्म से गुजर सकें। वे मुझे ढूंढते रहे, परंतु जैसे ही वे मंदिर में खड़े थे उन्होंने एक दूसरे से कहा, लोगों, आपको क्या लगता है वह फसह के लिए नहीं आएगा, है ना? इस बीच प्रमुख याजकों और फरीसियों ने सार्वजनिक रूप से आदेश दिया था कि जो कोई भी मुझे देखे वह तुरंत इसकी रिपोर्ट करे ताकि वे मुझे गिरफ्तार कर सकें।